अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेलकर जीत। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का इख्तिताम इस्लामाबाद यूनाइटेड के चैम्पियन बनने से हुआ। तो इसके बाद कई सवालात अब क्रिकेट के हलकों में उठने लगे हैं। जिस अंदाज से इस इवेंट में शानदार तरीके के साथ परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया इमाद वसीम ने, तो क्रिकेट के हलकों में इस वक्त मुतालबा किया जा रहा है कि क्या इमाद वसीम अपनी क्रिकेट की रिटायरमेंट वापस लेंगे और क्या कौमी क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप के प्लान्स का हिस्सा बनेंगे। तो दूसरी जानिब वर्ल्ड कप के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ख़ास तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, बैनुल अक़वामी कोचेज़, पाकिस्तान टीम जिस अंदाज से 2023 में मुश्किलात का सामना कर रही थी, शिकस्तों का सामना कर रही थी, कप्तान तक तब्दील किया लेकिन नताइज तब्दील नहीं हुए। इससे मुताल्लिक नए आने वाले चेयरमैन ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची के नेशनल स्टेडियम में, जहां साफ़ी हजरात की जानिब से जो सवालात किए गए उनके वन लाइनर जवाबात देते हुए सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिखाई दिए। आया इन तमाम तर चीज़ों से मुताल्लिक क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के पास प्लान्स मौजूद हैं? ये वो अहम सवालात हैं जिनसे मुताल्लिक आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं बज़रिया वीडियो कॉल, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, ख़ास तौर पर क्रिकेट के हलकों पे गहरी निगाहें रखते हैं, काफ़ी शानदार अंदाज से लब कुशाई करने का तरीका, सलीका, अंदाज जानते हैं और जिस अंदाज से ख़ास तौर पर क्रिकेट के हलकों को बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ समझते हैं बल्कि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो इनके पास ये भी फ़न मौजूद है कि बैनुल अक़वामी सतह पर एम्पायरिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं। जनाब डॉक्टर हफीज़ अवान साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कीमती वक्त देने के लिए। और मुसलसल क्योंकि क्रिकेट के हलकों में जहां बात की जा रही है तो साबिक ऑलराउंडर, पाकिस्तान टीम के नामवर ऑलराउंडर इमाद वसीम की जानिब से जहां उनकी टीम चैम्पियन बनी तो उनकी जानिब से बयान सामने आया। इमाद वसीम ने कहा कि उम्मीद नहीं थी कि इवेंट हमारे लिए इतना ज़्यादा शानदार साबित होगा, सूदमंद रहेगा, हम इतने शानदार अंदाज से इस इवेंट में ना सिर्फ रनों के अंबार लगाएंगे, टाइटल भी अपने नाम करेंगे। मुझे अपनी परफॉर्मेंस पर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, मेरी परफॉर्मेंस टीम के काम आई, इसका ज़्यादा मुझे जो है एहसास हुआ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि मज़ीद मेरी 3 से 4 साल क्रिकेट मौजूद है, चाहूँ तो मज़ीद और अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दूँ। इस तरह नहीं फील कर रहा था कि बेस्ट एवर टूर्नामेंट हो जाएगा, बट लेकिन ये फील कर रहा था कि आई हैव टू मेक एन इम्पैक्ट कि टीम जीते और ये इतना ज़बरदस्त हो गया। सो थैंक यू। 5 विकेटें, रन्स भी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, इससे अच्छा कभी आप पहले खेले? बैटिंग में तो काफी दफा ऐसे किया है, लेकिन फाइनल में इस तरह 5 विकेटें और इतना क्रूशल गेम में स्टे इन करना, इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस। लेकिन उससे लर्न किया और कि थोड़ा एक ओवर पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, इतना वायर भी नहीं लेके जाना चाहिए था, बट खत्म हो गया। हुनैन का अच्छा गैप में चौका लग गया। सो आई फील रियली ब्लेस्ड। आपने उनको खासा डांटा था वैसे बाय द वे, मगर ठीक है, वो भी चलता है। कहाँ पे देख रहे हैं अपने करियर को इस वक्त? आई थिंक I'm happy playing cricket, फिट भी हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूँ करूँ और अपनी क्रिकेट को देख रहा हूँ। 4-5 साल और हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की इमाद वसीम की, वो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 3 से 4 साल की मज़ीद क्रिकेट उनकी बाकी है। क्या समझते हैं वो पुरुमीद हैं? अपनी परफॉर्मेंस से वो मुतमईन भी कर चुके हैं क्रिकेट के हलकों को, ख़ास तौर पर चीफ सेलेक्टर्स को भी। क्या समझते हैं आप, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी ताबिश, ये बहुत अहम सवाल है। इस वक्त पाकिस्तान की टीम चूँकि वर्ल्ड कप के लिए जाने वाली है, तैयारियों में मसरूफ़ है। जो T20 24 होने वाला है वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, आई मीन, तो उसके लिए इमाद वसीम का होना ना होना कितना लाजमी है, ये इस वक्त सबके सवाल जहन में घुसा हुआ है। लेकिन मसला यह है कि इमाद वसीम से कितने लोगों ने पूछा है, ये इससे कहीं ज़्यादा अहम है कि मोहम्मद हफीज़ जो कि हमारे डायरेक्टर भी रहे हैं अभी रिसेंट पास्ट में, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि जब मैं डायरेक्टर था तो मैंने मोहम्मद आमिर को और इमाद वसीम दोनों को अपने तौर पर पर्सनल कैपेसिटी में फ़ोन करके पूछा था कि भाई आप लोग खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान को ज़रूरत है, तो आप वापस आइए। लेकिन इमाद वसीम ने साफ साफ कह दिया था कि जी मैं मूव फॉरवर्ड कर चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में और मुझे अब लीग्स खेलनी है या अपना फ्यूचर सोचना है। मेरी एज भी इस पोजीशन में आ गई है कि अब मैं मज़ीद पाकिस्तान के साथ शायद नहीं कंटिन्यू कर सकूँगा, तो मुझे आप कंसिडर मत कीजिए।
अब इस सिचुएशन में हमारा कहना कि उसको वापस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ जो इशारे किनारे मिल रहे हैं कि शायद वो किसी हद तक विलिंग है भी से लेने के लिए। तो अगर मेरा ओपिनियन आप पूछ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जब हमारे पास कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है जो वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ में जाकर परफॉर्म कर सके या अमेरिका में। चूँकि इमाद वसीम के पास ये एक्सपीरियंस है, वो कैरिबियन प्रीमियर लीग खेलते हैं और अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं वहाँ पर। और जिस तरह की वो ख़ास तौर पर ऊपर से 6 ओवरों में हमें एक बॉलर चाहिए जो स्लो पेस के साथ गेंद कर सके, और इमाद वसीम इस काम के लिए परफेक्ट हैं। और साथ साथ चूंकि उनका बैट भी चलता है तो बैट के साथ भी कुछ ना कुछ वो एडिशन कर जाते हैं लेट लेट आके, यानी कि छठे सातवें नंबर पर। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त एडिशन होता है पाकिस्तान बैटिंग के लिए। तो इस मौजूदा सिचुएशन में अगर देखा जाए तो वो ये है कि इमाद वसीम को रिटायरमेंट वापस ले लेनी चाहिए और पाकिस्तान को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि लीग्स के लिए उनके पास बाद में भी टाइम होगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब आपने इस हवाले से। तो दूसरी जानिब हम इसी हवाले से जहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपने देखा डॉक्टर हफ़ीज़ अवान साहब ख़ास तौर पर अपना ख़याल इस मुतालिक पेश कर रहे हैं कि आया इमाद वसीम का क्या मुस्तकबिल होगा, और अगर उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो चीफ़ सेलेक्टर्स जो हैं उनको इससे मुतालिक अहम फ़ैसले भी लेने होंगे। तो दूसरी जानिब बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, कराची के नेशनल स्टेडियम में फ़ाइनल मैच देखने जहां पहुंचे, तो दूसरी जानिब साफ़ियों की जानिब से भी उन्हें काफ़ी सारे सवालात का सामना करना पड़ा। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कई सवालात का वन लाइनर जवाब दिया। जहां साफ़ियों ने उनसे मुताल्लिक़ सवालात किए तो उन्होंने ये भी मुताल्लिक़ जवाब दिया कि आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास क्या प्लान है बैनुल-अक़वामी कोचेस से मुताल्लिक़, जिससे मुताल्लिक़ सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि जिस अंदाज़ से बैनुल-अक़वामी कोचेस के मामले को लेकर चीज़ें सामने आई वो बेहतर अंदाज से नहीं सामने आईं। जिस अंदाज से चीज़ों को बज़रिया मीडिया पेश किया गया वो दुरुस्त तर्ज़ अमल नहीं था। उन्हें यह भी कहा कि जिस तरीके के साथ रिपोर्टिंग की जा रही होती है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं होती है। ख़बर को बिल्कुल उसकी असलियत और उसकी दुरुस्तगी के बिल्कुल बगैर पेश किया जा रहा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मामलात हो रहे हैं उससे मुताल्लिक़ हम इस वक्त एक नहीं कई लोगों से रब्ता कर रहे हैं। कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द एक अच्छा कोच लाएं जो अच्छे नताइज लाए। इसमें वही हो सकता है 10 लोगों से बातचीत कर ली हो। मैं इसलिए नहीं फाइल करना चाहता, जिससे बातचीत हो वो नहीं चाहता कि उसका नाम पहले से डिस्क्लोज हो जाए, सारा कुछ हो जाए। तो मैं अभी भी ये कहूंगा, हो सकता है कि एक वजह, अगर उससे बातचीत चल भी रही थी तो एक वजह ये भी थी उसके बात जाने की कि इतना कुछ समझ के उससे दूर दूर तक हकीकत नहीं थी, लेकिन वो ऐसी फिगर्स और सारा कुछ है वो घबरा के बाहर है। तो उससे मुल्क का नुकसान हुआ, मेरा तो नुकसान हुआ आपका नुकसान हुआ, वो पूरे मुल्क का नुकसान हो गया। तो वो थी इतनी सी चीज, किसी ने चला इतनी सी थी, अब वो चली और चलती गई सारे। अब बंदा क्या करे, अब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, खुफिया तो नहीं है बट एटलीस्ट एक प्रोफेशनल बातचीत हो रही, उसका नुकसान है। तो अभी टीम लगी हुई है, बातचीत कर रही है। होपफुली अगले दिनों में जैसी कोई चीज लॉक होती है, हम सबसे पहले मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि जितनी जल्दी लॉक हो, चीजों टीम को पता हो, ताकि जी, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन तो इस बात पर पुरुमीद हैं कि नए आने वाले जो कोच होंगे वो तब ही पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे जब वो सलाहियतमंद होंगे, उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी। क्या समझते हैं आप, बैनुल-अक़वामी कोचेज़ ही पाकिस्तान क्रिकेट की या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो बिगड़ी हुई शक्ल है, आवे का आवा जो बिगड़ चुका है पिछले 1-1.5 साल में, उसे बेहतर बना पाएंगे, या फिर हमें कोई मकामी जो कोचेज़ हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए जिन्होंने माजी में पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक रहे, उन्हें बेहतर तजर्बा होगा? जी ताबिश, मेरे ख्याल में ये सवाल अब इतना पुराना हो गया है जितनी क्रिकेट पुरानी है। पाकिस्तान के ये मसाइल कभी ख़त्म नहीं होने वाले कि फ़ॉरेन कोचेज़ आए तो वहाँ भी परफॉर्मेंस हमारी कोई बहुत ऊपर नहीं गई, और हमारे लोकल कोचेज़ थे तो भी कोई बहुत नीचे नहीं गई। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा अब ये सवाल इस तरह टिल्ट कर लेना चाहिए कि कौन से कोचेज़ होने चाहिए जो ज़्यादा प्रोफेशनल हों, चाहे वो फॉरेनर हों, चाहे वो लोकल हों। या एक और ज़्यादा बेहतर तजवीज़ ये हो सकती है कि कुछ ऐसे कोचेज़ को मिक्सअप किया जाए कि कुछ फॉरेनर हों ज़रूर उसमें जो प्रोफेशनल हैं, और साथ साथ हमारे लेजेंड कोचेज़ भी होने चाहिए, और साथ साथ जो भी प्रोफेशनल, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर कोर्सेज कर रखे हैं, लेवल 4 कोर्सेज भी कर रखे हैं। कुछ कुछ को कंसिडर भी किया गया, लेकिन बहुत छोटे स्टेंट के लिए किया गया, जैसे यासिर अरफात की अगर एग्जांपल दूं तो
ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए चलाना चाहिए पाकिस्तान के साथ, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो और वो लेके चले, अपनी मर्जी के साथ प्लान करें और फिर वो तो उस यासिर अरफात की मिसाल मैंने इसलिए दी कि इसलिए कि वो लोकल लैंग्वेज प्लस साथ साथ अंग्रेजी पर भी यकसा अबूर रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन जैसे लोगों का जब फॉरेन कोचेस के साथ मिक्सअप होगा तो हमारे प्लेयर्स को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा, जिनको बहुत सारी बातें सिर्फ लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से समझ नहीं आ पाती, या वो अपना कोचेस भी अपनी बात को सही तौर पर कन्वे नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि इस सिचुएशन में सबसे बेहतरीन काम यही है कि कुछ फॉरेन कोचेस और कुछ लोकल कोचेस को मिक्सअप कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये बिल्कुल जो एक ये टैग लगा दिया जाता है कि सिर्फ फॉरेन कोचेस ही हमारी पसंद हैं या हम उन्हीं को रखना चाहते हैं, वो ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, तो ये अपने लेजेंड्स को या अपने प्लेयर्स को भी डिग्रेड करने वाली सिचुएशन हो जाती है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह से बिहेव करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, या अगर कोई और आती है टर्म, कोई और यानी कि चेयरमैन आते हैं तो कहते हैं कि नहीं जी हमें फ़ौरन नहीं चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं उनको, तो उसकी जगह पर हम लोकल कोचेस को ले आएंगे। तो ये बार बार हम पहिया याद कर रहे हैं, तो इससे कहीं बेहतर है कि थोड़ा सा मिक्सअप करके और मोर प्रोफेशनल कोचेस की ज़रूरत है। फ़ॉरेन या लोकल की कोई अहमियत नहीं है इसमें। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और जिस खूबसूरती के साथ आपने इस बात को मुकम्मल किया, काफ़ी शानदार अंदाज से आपने लबकुशाई की इस मौजू पर। दूसरी जानब बात की जाए प्रोग्राम में, क्या नुकता ये है कि आया पाकिस्तान क्या मेज़बानी हासिल कर पाएगा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की, जिससे मुताल्लिक मुसलसल क्रिकेट के हलकों में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को एक नया चैलेंज का भी सामना है। ताहम कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ये सवाल हुआ तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मामला इंतहाई हसास है। खुशी इस बात की कि ICC के एजेंडे में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शामिल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ही चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी हासिल करे। उम्मीद करेंगे जल्द अज जल्द इससे मुतालिक जो भी खबर सामने आएगी आपके सामने पेश की जाएगी, आपको सबसे पहले दी जाएगी। हम नहीं चाहते, ये मामला काफ़ी हसास है कि तमाम तफसीलात वक्त से पहले ही आपके साथ शेयर कर लें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनके एजेंडे में था, और मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि पाकिस्तान के लिए वही मूव करें जहाँ हमें रिजल्ट बेहतर आए। तो हर वो मूव करेंगे जहाँ पाकिस्तान के लिए रिजल्ट बेहतर आए। पाकिस्तानी है, हमें अपनी पूरी ट्राई करनी चाहिए, बाकी आप पे छोड़ना चाहिए कि अपने मुल्क के लिए जहाँ पे भी जिसकी भी मदद चाहिए होगी करने की रिक्वेस्ट भी करेंगे, और हमारी पूरी तैयारी है। और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि चैंपियन ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला, मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान में सबसे मुलाकात हुई और अच्छी गपशप लगी। लेकिन मैं इसलिए कहूंगा कि कुछ चीजें जो सेंसिटिव मैं खुद नहीं छेड़ना चाह रहा इससे पहले कि कुछ चीजों पूरी कोशिश है, बाकी जो अल्लाह ताला प्रेजेंट करें, लेकिन हम अपनी मेहनत में चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान कराने में कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए खाता है कि दुआई सलाम। क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, जिस अंदाज से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं, PCB चीफ का तो ये मानना है इंशाल्लाह हम ही इस इवेंट की मेज़बानी हासिल करेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, जो वो कह रहे हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया है ऐसा ही रहे, वो अपना ट्वीट डिलीट ना कर दें। आप क्या समझते हैं, आप क्या मानते हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने बेहतर अंदाज से डील किया है इस मामले को? ताबिश, ये सवाल तो अपना ज़्यादा पूछा जा रहा है, पूछा जाना भी चाहिए, क्योंकि अब सबसे बड़ा वर्ल्ड कप जो ही ख़त्म होने होगा 2024 का, तो चैंपियन ट्रॉफी की सारी जो है बाज़गश सुनानी देने लगेगी चारों तरफ से। लेकिन इसमें जो बहुत अहम चीज़ है ना ताबिश, वो ये है डिस्कस करने वाली कि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था कि जब वो वापस आए ICC की मीटिंग से, तो वो खुलकर बात करते, इस पर मीडिया को क्लियर कट जवाब देते कि उनकी क्या बात हुई है। अभी उन्होंने सारी मुबहम सी बात की है कि हाँ जी हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है काम करना, हम अपनी तरफ से बेहतरी करेंगे, कोशिश करेंगे, बाकी रब पे छोड़ देते हैं। भाई ये अपनी जगह पर बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए प्रोफेशनलिज्म जब होता है तो इस तरह के आंसर नहीं किए जाते। अब ब्लैक एंड व्हाइट में बात करते हैं, क्या होगी नहीं होगी। और सबसे बड़ी एग्जांपल ताबिश मैं आपको बताता चलूं कि अभी रिसेंट पास में जो एशिया कप हुआ था, जब वो हाइब्रिड मॉडल पे चला गया, तो ये तो वर्ल्ड कप है, यानी कि चैंपियन ट्रॉफी है जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। और आपको पता है कि BCCI काफी अरसे से इस तगोदो में लगी हुई है कि पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म होकर रह जाए, यहाँ पर क्रिकेट ना हो सके। तो जब एशिया कप यहाँ नहीं हुआ, तो मुझे तो कोई अब इसमें मुश्किल नजर नहीं आती कहने में कि पाकिस्तान में ये चैंपियन ट्रॉफी होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही,
क्योंकि इसके पीछे जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे बीसीसीआई की झोली में हैं, और उन्होंने वही बात करनी है जो बीसीसीआई कहेगी। और अभी तक तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया कि हम नहीं खेलने जाएंगे या ये नहीं होगा, लेकिन जब इतनी बड़ी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है तो हम दोबारा से क्यों अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं कि अभी होगी चैंपियन ट्रॉफी होगी, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, हम अपने जो हैं स्टेडियम्स उनको रेनोवेट करके तो ये चीज़ें सजा लेंगे, पिंडी कराची और लाहौर के हमारे पास स्टेडियम तैयार हैं। ये सारी हवाई बातें मुझे तो लग रही हैं, लेकिन अगर बॉटम लाइन कहें तो मुझे नहीं नजर आता कि ये चैंपियन ट्रॉफी फिलहाल पाकिस्तान में 2025 में होने जा रही। जी, आपने सुना कनाडा से बराह रास्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर हफीज़ अवान। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने का। और उनका यही मानना था, उनका यही कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस अंदाज से इस मामले को, ख़ास तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के इस मौजू को, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के इस केस को डील किया है, और जो हिचकिचाहट इस वक्त मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, सवालात पर जिस तरह से वो कतरा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने इस मौजू को उस तरीके से डिस्क्राइब किया है, बयान किया है, जिस तरह से वो मीडिया के सामने मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से, इसी सवाल के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।